लोगों को डर लगता है अपने गमले में सब्जियां उगाने से, तो यहाँ देख सकते हैं। और सिर्फ मूली नहीं, यहाँ गोभी है, पत्ता गोभी, हर तरीके की सब्जी गमलों के अंदर इतने अच्छे से ग्रो कर रही है। बहुत बढ़िया मैम, शानदार। और यहाँ इतनी सारी ये पत्ता गोभी लगी हुई है, और आप यहाँ से हार्वेस्ट भी कर चुकी हैं? हाँ, एक निकाली थी, वो निकली थी कम से कम मेरी 600 ग्राम के करीब की निकली थी। हाँ, बहुत पूरी बड़ी। हाँ जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गार्डनिंग में आपने ट्रेनिंग ली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी एक्सपीरियंस है अपनी मम्मी के घर से ही है। देखिए अंजू जी, मूली इधर मैंने पालक लगाया था, 4 बार तो मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अच्छा। और उसके बाद ये देखिए, ये बार तो मेरी चकुंदर 3 चकुंदर निकली थी। 500-600 मतलब टोटल 1.25 किलो की 3 चकुंदर निकली थी। अरे वाह। और अपनी घर की चकुंदर का टेस्ट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप गाजर खा रहे हो। हाँ। मीठा कसैला नहीं होता। जो चीज मैं करती हूँ, मैं बिल्कुल वही चीज मैं आपको बताऊंगी जो मैं अपने पौधों में डालती हूँ या किस तरीके से मैं इनकी केयर करती हूँ। सारी जानकारी मैं ठीक आपको है। तो मिट्टी, पानी और थोड़ी सी मेहनत, अगर ये तीनों चीज सही तरीके से सही समय पर मिल जाए तो आपका गार्डन भी सब्जियों से इसी तरीके से भर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गार्डनर सविता जी की, जिन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के पूरी छत पर सब्जियां भरी हुई हैं, और ना ही इसमें कोई खास फर्टिलाइजर डाला गया हो, ना ही इसमें कोई भी पेस्टिसाइड डाला गया है, पूरे ऑर्गेनिक तरीके से बिना किसी ट्रेनिंग के। तो ज्यादा देरी नहीं करते, उनसे मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए पूरी एक मास्टर क्लास होने वाली है कि कैसे आप अपने गार्डन को सब्जियों से भर सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार अंजू जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी छत पर तमाम तरीके के कबाड़ से जुगाड़ हो रहा है, तमाम तरीके के फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं जिनका कोई मुकाबला है ही नहीं। अब मैं सब्जियों के मामले में देखती हूँ तो आप सब्जियों के मामले में भी बहुत ज्यादा आगे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गार्डनिंग में आपने ट्रेनिंग ली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी एक्सपीरियंस है अपनी मम्मी के घर से ही है। हाँ। जो बड़े लोगों को देखा, धीरे धीरे देखते देखते ऐसी नॉलेज होती चली गई। और इतना जबरदस्त गार्डन आपने तैयार कर दिया? हाँ जी। कितने समय से आप गार्डनिंग कर रही हैं? मेरे को 30-35 साल हो गए लगभग। लेकिन हमें आपके अनुभव की थोड़ी सी ज़रूरत है आज, इसीलिए हम आपसे किचन गार्डनिंग सीखने के लिए आ गए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग किचन गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें सबसे पहले किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे आज हमें भरपूर जानकारी मिलेगी कि लोग गार्डनिंग करना शुरू कर पाएंगे। जो चीज मैं करती हूँ, मैं बिल्कुल वही चीज मैं आपको बताऊंगी जो मैं अपने पौधों में डालती हूँ या किस तरीके से मैं इनकी केयर करती हूँ। सारी जानकारी मैं ठीक आपको है। दूंगी। तो मैं सबसे पहले अपने नज़दीक जो देख रही हूँ ना कि आपने यहाँ पर टमाटर लगाए हुए हैं, कई तरीके के यहाँ पर टमाटर मुझे दिख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। यहाँ सैम की फली मुझे नज़र आ रही है, जुकिनी मुझे नज़र आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगी आपसे ये पूछना कि जब भी हम किचन गार्डनिंग की शुरुआत करें तो आप किस तरीके से करती हैं? बीज लगाती हैं या प्लांट लेकर आती हैं? नहीं, मैं बीज लगाती हूँ। मैं कोई प्लांट वगैरह नहीं लेके आती, मैं बीज से ही मैं अपने प्लांट तैयार करती हूँ। जहाँ बीज भंडार होते हैं, किसान लोग लेते हैं, हम वहाँ जाके बीज ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी के। साथ में अब हम ये गार्डन देखते चलते हैं और बहुत सारे सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ किस तरीके से हम अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं। ये मैंने अंजू जी, ये टमाटर के बीज लिए थे, मैंने 5 प्रकार के ऑनलाइन मंगाए थे। और इसमें इसमें पीला भी है, ऑरेंज भी आएगा, देसी भी है, हाइब्रिड भी है, सब तरह के हैं। और मैं क्या करूँगी, अब जैसे मेरे इसमें टमाटर अच्छे से आ जाएंगे तो कुछ टमाटरों को मैं रोक लूँगी, उसके बीज उनको ड्राई करके उसमें फंगीसाइड लगा के उनको रख लूँगी नेक्स्ट सीजन के लिए। अगर हम बीज एक बार लेने की जरूरत पड़ती है, फिर आगे जाके नहीं पड़ती, क्योंकि हम उन्हीं को ही रिपीट करते रहते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। और जो हमारे घर में टमाटर निकलते हैं, हम जो इस्तेमाल करते हैं, उसके बीज होते हैं, आप उसको भी डाल दो, वो भी अच्छे से ग्रो होते हैं। इतने सारे टमाटर के पौधे आपने लगा रखे हैं, मुझे नहीं लग रहा आपको टमाटर खरीदने की जरूरत पड़ती होगी। आज ही 80 रुपए किलो के टमाटर खरीद के रख कर आई हूँ मैं आज ही, और आपने इतने जबरदस्त यहाँ पर उगा रखे हैं। बस थोड़ा सा शौक है, ये तो हर कोई कर सकता है। अगर आपके पास जगह है तो आप आसानी से सब्जी लगा सकते हैं। सब्जी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि हम उसको नहीं लगा सकते। ये देखिए, सेम मैंने लगा रखी है। सेम भी कई वैरायटी की आती हैं, एक बेल वाली आती है, मैं हमेशा ये छोटी वाली लगाती हूँ। इसके साथ भी मैंने यही करा कि मैं एक बार बीज लेके आई, फिर इसकी कुछ फलियां मैं रोक लेती हूँ। अच्छा। उसी के बीज से फिर नेक्स्ट सीजन में हम फिर तैयार कर लेते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि गमला बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा बड़े साइज का नहीं है, फ्रूटिंग इस पे जबरदस्त आ रही है। जहाँ हाँ, आप ये देखिए अंजू जी, मैंने एक गमले में 3 प्लांट लगा रखे, जबकि एक लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी होने की वजह से मैंने एक में 3 डाल रखे हैं, तब भी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो क्या ऐसी चीज है जिसकी बदौलत ये इतना अच्छा रिजल्ट है? ये गोबर की खाद, आप गोबर की खाद डाल लो या वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी डाल लो, पुरानी होनी चाहिए। तो आप इतने सारे प्लांट्स के लिए इतनी ज्यादा गोबर की खाद अरेंज कैसे करती हैं? पहले तो मेरे पास गाय थी जहाँ हम लोग रहते थे, अब गाय नहीं तो मैं गौशाला है वहाँ से मैं लेके आती हूँ। अच्छा, सीधे गौशाला से? हाँ, सीधा गौशाला से मैं लेके आती हूँ। गौशाला से सीधे अगर हम गोबर की खाद खरीदते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है या? महंगी नहीं, मतलब मैंने तो अभी भी मंगवा के रखी है, ऊपर रखी हुई है मेरी खाद। थोड़े बहुत पैसे देने चाहो दे दो, क्योंकि उन लोगों के लिए तो वो बेकार होती है। अच्छा। वो तो उठवा ही देते हैं।
ये एक अच्छा ऑप्शन है हाँ। लोगों के पास कि जो गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि सविता मैम मुझे लगता है कि सारे पौधों में ही गोबर की खाद ही डालती है। हाँ, मेरी सिर्फ गोबर की तो खाद उसका होती है। रिजल्ट अगर लेना है तो गौशाला से कहीं से भी हाँ, गोबर गौशाला अरेंज से किया ले जा- लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, जो आपको दोनों में से आसानी से मिले आप वो ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ सैम देख लिया हमने, यहाँ पर बहुत सारे टमाटर देख रहे हैं, और ये किस चीज की सब्जी देख रही हूँ मैम? ये जुकनी ग्रीन तो आपने बहुत देखी होंगी, इधर येलो भी लगी हुई है। अरे वाह। हाँ, इसकी आप सब्जी बनाओ, नूडल्स बनाओ, कुछ भी बहुत अच्छी इसकी बनती है। आप यहाँ तक कि येलो वाली को पिज्जा वगैरह बनाते हैं बच्चों के लिए, उसको ये उसमें भी काम आती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और बहुत छोटा सा प्लांट है और इतनी अच्छी हाँ। इसके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ पर भी काफी बड़े साइज की जुकिनी यहाँ पर लगी हुई हाँ, ये काफी तो मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, ये तो अभी छोटी है। है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, काफी बड़ी लगी हुई है। हम्म। ये मैं बीज के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अपना बीज ही मैं खुद तैयार कर लूंगी तो मेरे को आगे दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हेल्दी बीज होता है। ये देखिए जुकिनी का साइज देखिए, एक इधर ये देखिए। ये पूरा मैं देख पा रही हूँ, ऊपर अच्छे से गोबर की खाद हाँ जी, डली हुई है। गोबर की खाद। तो ये मिट्टी के अंदर आधा रेशो, आधा मतलब मात्रा मिट्टी की, आधा गोबर खाद। अगर कोई नई मिट्टी बनाता है हम्म। तो 60 और 40 का रेशो होना चाहिए। 60% मिट्टी और 40% गोबर की खाद। मगर मेरी मिट्टी सारी पुरानी है तो मैं फिर उसमें थोड़ी ही गोबर की खाद डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पहले से है, क्योंकि मैं हर साल उसमें डालती हूँ तो थोड़ी मात्रा में डालनी पड़ती है मेरे को। जैसे कि एक पॉट में 2 मुट्ठी के करीब डाल दी। बैंगन अभी तो फिलहाल छोटे लग रहे हैं, मैंने काफ़ी बैंगन लगे थे, मैंने हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अब ये देखिए छोटे छोटे आ रहे हैं, ये भरते वाले बैंगन है ये। अभी तो ये छोटे हैं ये। इधर भी बैंगन लग रहे हैं, इधर भी लगे हुए हैं। जो ये तो कुछ भी नहीं है, जो काफ़ी बड़े थे वो तो हम ले चुके हैं। अरे वाह, हाँ बहुत जी। बढ़िया। इधर ये देखिए मिर्ची लगा रखी है मैंने, और ये देखिए पुदीना। पुदीने की भी मेरे पास 3 वैरायटी है। जहाँ मुझे चीज़ मिल जाती है मैं वहीं से ले आती हूँ। पहाड़ों पे गई थी, ये पहाड़ी पुदीना है, ये रानी खेत की तरफ का। इसका फ्रेगनेंस ही बहुत अच्छी है इसकी। ये अंजू जी, ये शायद आपके लिए ही लगा होगा। ये भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि जैसे कि हम कटिंग से लगाते हैं, जड़ से लगाते हैं, तो मैंने इस बार क्या करा कि एक डंडी लेके ऐसी उसमें मिट्टी में लगा दी और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। वो डंडी मैंने काट दी, ये देखिए। हाँ, बहुत शायद ये बढ़िया। आपके लिए ये पुदीना। मैं जरूर लेके जाऊंगी। ये दिख भी बहुत सुंदर है, और जबकि सर्दियों में इतना अच्छा दिखता हाँ। नहीं है जितना अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। घर के पुदीने की तो बात ही अलग होती है। हम्म। ये मेरा एक छोटा सा हर्ब गार्डन है। ये पीपली, और इधर ये लौंग का है, ये छोटी इलायची, और ये मैक्सिकन अजवाइन, और ये पेपरमेंट जो ठंडक मतलब लस्सी वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, और ये ऑल स्पाइस, और ये लेमन ग्रास, और ये बड़ी वाली इलायची। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए अंजू जी, मैंने यहाँ गोभी भी लगा रखी है, आप ये अरे देखिए। वाह। इधर भी लगी हुई है, काफ़ी तो मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। मैम, चाहे कोई कितने भी फूल लगा ले, लेकिन मुझे गोभी के फूल से अच्छा कोई सा फूल नहीं लगता है। सबसे बढ़िया, तोड़कर खा भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा, बहुत मीठी गोभी है। मैं यहाँ पर एक प्लांट देख रही हूँ, इतना छोटा सा प्लांट है, और ये देखो, इसमें भी गोभी आ रही है। आना शुरू हो गई है, एकदम बढ़िया। और गोभी के मामले में इस समय मैम बहुत सारी खबरें हम ऐसी देख रही हैं कि गोभी में कीड़े हैं या बहुत नुकसान देख सकता है, लेकिन बाजार से खरीदते समय हम डर सकते हैं, लेकिन अपने अपने गार्डन से नहीं। अपने गार्डन से नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ऐसा कोई केमिकल या मतलब जो पेस्टिसाइड है, क्या वो आप अपने गार्डन में डालती हैं? नहीं, मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ये उपलों की राख होती है, ये लकड़ी की राख होती है, वो जैसे कि कोई कीड़ा लग गया वो मतलब उसके ऊपर छिड़क दिया। जैसे कि पहले लोग किसान मतलब खेतों में करते हैं, अब भी करते हैं कुछ लोग। और हल्दी का पानी, हल्दी डालना, नीम ऑयल, अगर ज़्यादा लग जाता है तो नीम ऑयल, ये 2-3 चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ। चलिए ठीक है। जो सबसे ज्यादा सब्जियों के माध्यम से जो बीमारी फैलने का खतरा हाँ है वो जी। यही है, जो पेस्टिसाइड हम कह सकते हैं, जो जहर छिड़का जा रहा है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वही हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो खुद से जो तैयार गार्डन है, खुद से उगाई गई सब्जियों की खासियत है, और जो 2-4 चीजें मैम ने बताई हैं वो मैंने भी खुद देखी हैं कि जो राख है वो एक अच्छा पेस्टिसाइड का काम करती है, बहुत अच्छा काम साथ करती ही है। एक खाद का भी काम करती है। खाद के भी काम करती है, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं उसके अंदर। और ये रही मैम जो आजकल मार्केट में हमें सबसे ज्यादा डर आ रही है, जो ये सब्जी, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कोई हर चीज में छोटे मोटे कीड़े तो लगते हैं। अब केमिकल डालोगे एकदम खत्म हो जाएगा। और हम जो अपने घर की जो मतलब वैसे केमिकल फ्री चीज डालते हैं, जैसे राख हो गई, हल्दी हो गई, इनका रिजल्ट थोड़ा धीरे मिलता है, मगर मिलता बहुत अच्छा है इनका। और यहाँ इतनी सारी ये पत्ता गोभी लगी हुई है, और छोटी छोटी ये जो फूल तैयार हो गए ना, ये बड़े प्यारे लग रहे हैं मैम। तो आप यहाँ से हार्वेस्ट भी कर चुकी हैं? हाँ, एक निकाली थी, वो निकली थी कम से कम मेरी 600 ग्राम के करीब की निकली थी। हाँ, बहुत पूरी बढ़िया। इतनी बड़ी। हाँ जी। तो इसमें भी सिर्फ गोबर की खाद डाली गोबर है? की खाद। अरे मैं तो देखो, डालने के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं चीज़ें डालती हूँ, मेरा जो अनुभव है, मैं वो ही बताऊंगी। मैं गोबर की खाद डालती हूँ, जब तक मुझे मिल रही है मैं डाल रही हूँ। हाँ। नहीं तो उसके बाद तो फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों ही अच्छी हैं।
ठीक है। और ये मैं पीछे देख रही हूँ, ये मूली का खेत आपने यहाँ पूरा तैयार हाँ, किया हुआ ये है। देखिए अंजू जी, मूली इधर मैंने पालक लगाया था, 4 बार तो मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अच्छा। और उसके बाद ये देखिए बहुत बढ़िया। इधर मूली आप निकाल के देख सकते हैं। तो मैम ये मूली का खेत आपने यहाँ लगा हुआ है, पर मैं एक उखाड़ के जरूर देखना चाहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, एक नहीं अंजू जी, 2 भी उखाड़ सकते हो, खा के भी देख सकते हो मूली। हाँ, मैं ये जरूर देखना चाहती हूँ गमले के अंदर, क्योंकि बहुत सारी मूली आपने एक साथ ही लगा रखी है। इसमें गजब है मैम भी ये। मूली में भी 2 वैरायटी आती है। हाँ। एक छोटी वाली आती है और एक जो दूसरी आती है उसकी थोड़ा साइज बड़ा होता है। वाह, बहुत बढ़िया। लोगों को डर लगता है अपने गमले में सब्जियां उगाने से, तो यहाँ देख सकते हैं। और सिर्फ मूली नहीं, यहाँ गोभी है, पत्ता गोभी, हर तरीके की सब्जी गमलों के अंदर इतने अच्छे से ग्रो कर रही है। बहुत बढ़िया मैम, शानदार। ये देखिए अंजू जी, मैंने यहाँ लेट्यूस लगा रखा है और ये हमारे मतलब बहुत फ़ायदा हमारी बॉडी के लिए करता है। आप इसको सैलेड के रूप में खा सकते हैं, बर्गर में, किसी भी चीज़ में खा सकते हैं। बच्चों को खिलाएं, सबको खिलाएं, सैंडविच बनाएं। बहुत अच्छे से हाँ, grow भी इसका हो रहा है। बहुत अच्छे से मतलब इसका टेस्ट भी और फ़ायदा भी बहुत है। आप ये देखिए ऑर्गेनिक तरीके से, आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं सब केमिकल स्प्रे से भरे रहते हैं। और इसके लिए इसका मैं बीज भी तैयार कर रही हूँ। ये देखिए धीरे धीरे पत्ता गोभी की तरह हो जाएगा, ये बंधने लगा है। अच्छा, सिर्फ एक ये छोड़ दिया मैंने इधर, तो ये बंधेगा और अंदर इसके बीज। ऊपर फूल आएगा इस पे। अच्छा। ऐसे इधर ये मैंने गोभी है, जो आपने आगे गोभी देखी होगी, उसका बीज भी मैं खुद तैयार कर रही हूँ। एक ये मैंने 2 गोभी छोड़ दिए, इनका बीज तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे यहाँ पर ये निकलना शुरू हाँ, होगा, इसके हाँ, अंदर ये बीज निकलेगा। बीज निकलेगा, फली बनेगी, जैसे सरसों की फली बनती है अरे वाह। उस तरीके से अपना बीज खुद तैयार हो जाएगा। कुछ भी मतलब आपने सोच लिया है सविता, हाँ जी, बाजार से तो बिल्कुल। कुछ नहीं खरीदेगी, सब अपने गार्डन में ही तैयार करना है। बीज भी, मिट्टी भी, अगर सब। भगवान ने कुछ हुनर दिया है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना। सही है। यहाँ फिर से गोभी आ गई है, बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ ये आपने चुकंदर लगा रखी हाँ, है। ये चकुंदर लगी हुई है। पिछली बार तो मेरी चकुंदर 3 चकुंदर निकली थी, 500-600 मतलब टोटल 1.25 किलो की 3 चकुंदर निकली थी। अरे वाह। और अपनी घर की चकुंदर का टेस्ट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप गाजर खा रहे हो, हाँ, मीठा कसैला नहीं होता। बहुत बढ़िया। अभी बहुत तो ये सुंदर है। और शेड में सारी सब्जियां ही ऑर्गेनिक है। हाँ, सब ऑर्गेनिक है। अभी तो थोड़ा सा धूप कम आ रही है, मैं इनको धीरे धीरे धूप में लाऊंगी, साइज बढ़ जाएगा। और यहाँ आपने धनिया, ये ना, धनिया- आपको सब्जी वाले से धनिया मांगने की तो नहीं, जरूरत नहीं, होती नहीं, होगी। नहीं, धनिया- अपने गार्डन में ही धनिया उगाया हुआ है। हाँ, ये धनिया है, उधर कसूरी इतनी मेथी अच्छी लगाई हुई है। खुशबू है इसके अंदर, गजब। ये अच्छा, ये कसूरी- कसूरी मेथी है। हाँ जी। बहुत बढ़िया और एकदम घनी। और उधर सामने अंजू जी सींगरी लगाई हुई है मैंने। ये? हाँ, ये ऊपर ये फूल आ रहा है, वो सींगरी लगाई है इस बार। अनार भी लटका हुआ है, बहुत बहुत अच्छे साइज का। ये चाइनीज ऑरेंज है। हर ऑरेंज। तरफ सब्जियां हैं, हर तरफ। इधर ये पालक लगा रखा है। मतलब ये है कि मार्केट से कम लेनी पड़ती है, लेनी तो पड़ती है पर कम लेनी पड़ती है। अंजू जी ये देखिए, मैंने मटर भी लगा रखी है। अरे वाह। और काफ़ी भर भर के इसमें मटर आई है, मैं काफ़ी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। ये देखिए इसमें फलियाँ बनी हुई हैं और मटर, हर मटर पूरे दानों से भरी हुई है। अरे वाह। आप ये कोई भी तोड़ के ये देखेंगे। मटर देख के मुझे ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपने घर में मटर उगाते हैं। और मटर का दाना भी बहुत मीठा है, काफ़ी तो मैं निकाल चुकी हूँ। और इसमें ये भरी हुई है ये मटर। और शायद ना हम लोग भूल चुके हैं कि मटर कुछ इस तरीके की, ये देखिए ये पूरे फलियां दाने, हाँ, एकदम अलग तरीके की दिख रही है। ये मीठी है, ये इसका दाना ये देखिए बहुत मीठा दाना है इसका। पूरे दाने जितनी छोटी उतने इसके अंदर दाने उस हिसाब से। अरे बहुत बढ़िया। तो ये कब आपने ग्रो किया था? ये मैंने अक्टूबर में सारी वेजिटेबल्स लगाई थी। सारी सारी आपने ये मटर? हाँ। तो ये पूरे गमले के अंदर कितने पौधे आपने लगा रखे हैं? ये मैंने 2-2 इंची की दूरी पे लगा रखे हैं ये। अच्छा। ये देखिए अंजू जी, मैंने आलू भी लगाए थे। हमारे किचन में क्या होता है, जो आलू होते हैं वो स्प्राउट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं कि लोग वहाँ फेंक देते हैं। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ही लगाए हैं, तो वो आलू मैंने लेके इसमें छोटा कट्टा है उसके अंदर लगा दिए हैं ये मैंने। बढ़िया। और जैसे जैसे ये थोड़े से बढ़ेंगे, इसमें क्या करना होता है, पहले तो हम मिट्टी थोड़ी डालते हैं। अब जैसे जैसे पौधा ये बड़ा होगा तो हम थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे, जिससे आलू अच्छे से बैठ जाएंगे और आलू की ग्रोथ भी अच्छी होगी। चलिए, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्या करते हैं कि वो कट्टे में लगा देते हैं, तो उसमें मिट्टी चढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है। क्या होगा कि मिट्टी नहीं होगी, पेड़ बड़ा हो जाएगा और जो हमारा आलू होता है वो नीचे सही से बैठ नहीं पाता। ये अच्छी बात है ना, 2-3 हाँ जी। आलू फेंकने से अच्छा है उन्हीं 2-3 हाँ आलू जी, से हाँ जी। 30-40 आलू आप लेने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल।